स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मौत हमारे चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेंड को बताएंगे। दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना अपना उम्मीदवार उतारा गया, तो इस उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई थी कि वोट आपस में विभाजित हो जाएगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा दोस्तों। लेकिन अंदर खाने एक ऐसा बड़ा मिलकर दोनों गेम कर रहे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अब खौफ में है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मंत्री और नेताओं की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जताई है दोस्तों और चेतावनी दी है बड़ी कार्रवाई की। बताएंगे कौन से कांग्रेस पार्टी के मंत्री के द्वारा ऐसा बयान दिया जा रहा है जिससे पार्टी नाराज है और शशि थरूर का भी क्या होने वाला है पूरा हिसाब किताब डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चंडीगढ़ में एकदम एंड टाइम में होगा जबरदस्त तरीके का राजनीतिक पलटवार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बीजेपी को खुफिया देंगे जवाब, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 29 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, यानी मेयर पोस्ट को लेकर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास 11 पार्षद है जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 6 पार्षद है, दोनों को मिलाकर 17 का आंकड़ा पहुंचता है और एक कांग्रेस पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का वोट है जो सांसद है चंडीगढ़ से, तो टोटल मिलाकर 18 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मिलाकर यानी इंडिया गठबंधन के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 18 पार्षदों का समर्थन है, जिनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गया था। ऐसे में भाजपा उसे लेकर गारंटी के साथ नहीं बोल सकती कि ये वोट बीजेपी के पक्ष में जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी 17 और 18 के पेज में फंसी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 18 पार्षदों का समर्थन है। एक दिन पहले खबर सामने आती है कि बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी मेयर चुनाव को लेकर उतारे हैं। तीनों पार्टियों की ओर से नए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी से सौरभ जोशी को मैदान में उतारा गया है, जबकि योगेश ढींगरा को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी ने गुरप्रीत सिंह गाबी को मेयर पोस्ट के लिए मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र यादव ने डिप्टी मेयर के पोस्ट को लेकर नामांकन दाखिल किया है। सीनियर डिप्टी मेयर पद को लेकर बीजेपी से जसमनप्रीत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी से मुनव्वर खान और कांग्रेस पार्टी से सचिव गालव ने नामांकन दाखिल किया है। डिप्टी मेयर पोस्ट के लिए बीजेपी से सुमन देवी, आम आदमी पार्टी से जसप्रीत कौर और कांग्रेस पार्टी से निर्मला देवी की ओर से नामांकन दाखिल किया गया है। दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना मेयर पोस्ट को लेकर उम्मीदवार उतारा है और आम आदमी पार्टी ने भी, तो फिर ये गठबंधन तो टूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्लान को लेकर एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। बीजेपी के नेता जितेंद्र पाल मल्होत्रा कहते हैं कि चुनाव के दौरान संभावना यह है कि 29 तारीख को कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी चुनाव से एक दिन पहले हाथ मिला ले और एक दिन पहले आम आदमी पार्टी डिप्टी मेयर पोस्ट और सीनियर डिप्टी मेयर पोस्ट को लेकर अपना उम्मीदवार वापस ले ले और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर दे। इसके एवज में कांग्रेस पार्टी मेयर के पोस्ट पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर सकता है। यानी 29 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और 28 को ये अचानक से खबर आएगी और इसके बाद अफरा तफरी मचता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी टूटे। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर देती 2 सीटों को लेकर, यानी सीनियर डिप्टी मेयर के पोस्ट को लेकर और डिप्टी मेयर के पोस्ट को लेकर, तो आम आदमी पार्टी के अंदर बगावत हो जाती और आम आदमी पार्टी के पार्षद 1-2 बीजेपी के साथ चले जाते और भाजपा के पास ये बोलने का मौका भी होता कि आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार को नहीं उतार रही है बल्कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग हमारे साथ में आ जाओ। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने खुद का डिप्टी और सीनियर डिप्टी पोस्ट को लेकर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी खुद के पार्षद ना टूट जाए, इसीलिए मेयर पोस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी को चुनौती देने के लिए अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और ये रातों रात पूरा अपना फैसला बदलेंगे और नामांकन वापस ले लेंगे, जिसके बाद अगले दिन जब वोटिंग का टाइम आएगा तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी से डील करने का कोई टाइम बचेगा नहीं दोस्तों। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बाद कांग्रेस पार्टी के पास पार्षदों के पास एक ही मौका होगा और वो आम आदमी पार्टी के मेयर को सपोर्ट करने का, यानी ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि तोड़फोड़ की कोई राजनीति चल ना पाए। बीजेपी के नेता जितेंद्र पाल ने इस बात की संभावना जताकर दावा किया है कि दोनों पार्टियां मिलकर संजीदा तरीके से इस बार लड़ाई लड़ रही है और इसीलिए बीजेपी को सचेत रहना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ने वाली पार्टियों को जरूरी है कि वो हर एक इवेंट से, हर एक चुनाव से कुछ नया सीखकर बीजेपी को उसी की चाल में मात दे, और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तैयारी कुछ इसी हिसाब का लग रहा है दोस्तों, क्योंकि दोनों ने अपने उम्मीदवार तो उतार दिए हैं लेकिन कोई एक दूसरे के खिलाफ बोल नहीं रहा। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें सीनियर कांग्रेस पार्टी के नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर शुक्रवार को केरल के विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली पार्टी की अहम राजनीतिक बैठक में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं, यानी आज वो बैठक में नहीं आए। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गया है कि शशि थरूर अब कांग्रेस पार्टी से अलग रास्ता अपना रहे हैं। हालांकि गोदी मीडिया वाले शशि थरूर का गुणगान गाते रहते हैं और बार बार दावा करते हैं कि वो तो कांग्रेस की बैठक में जा ही नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी के आपसी विवाद चल रहे हैं। हालांकि दोस्तों सबको पता है कि शशि थरूर ने अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम के अंदर
लेकर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया और सारी कोशिशें की गई कांग्रेस के लोगों को हराने के लिए। तो अब शशि थरूर का कांग्रेस पार्टी में कोई जगह बचा नहीं है। केवल नाम मात्र के लिए शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद है और वो भी केरल चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे पोस्ट से। और शशि थरूर से कोई कांग्रेस पार्टी को फर्क भी नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी काफी आगे निकल चुकी है। अब गोदी मीडिया वाले बार बार शशि थरूर का चेहरा लगा लगाकर पार्टी में फूट की रिपोर्टें कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि शशि थरूर अब भाजपा का पूरी तरीके से गुलामी स्वीकार कर चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी का गुणगान गाते हैं। नरेंद्र मोदी के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर पर तथाकथित जाकर दुनिया भर के अंदर घूम घूम कर दावा करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। लेकिन सबको पता है कि वो भाजपा की चापलूसी करने के लिए अलग अलग इलाकों में जाते हैं और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कभी थकते नहीं है। तो शशि थरूर ने अपना काम तो कर दिया, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके बीजेपी को तिरुवनंतपुरम के अंदर फायदा पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता है उन्होंने शशि थरूर की राजनीति को धीरे धीरे करके निपटाना शुरू कर दिया है। तो अब शशि थरूर के पास कोई विकल्प नहीं बचा। वो ना तो बीजेपी में जा सकते हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। कांग्रेस के बैठक में तो अब इनको घुसने भी नहीं दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो जितने इनको सेकुलर वोट मिलते हैं यानी क्रिश्चियन समुदाय के वोट और मुस्लिम समुदाय के वोट तिरुवनंतपुरम के अंदर मिलते हैं वो भी मिलना बंद हो जाएगा। और शशि थरूर जो अपने आप को एक सेकुलर नेता बताते हैं, उनका राजनीति में जीत पाना वो भी केरल की सीट से बीजेपी में जाकर लगभग असंभव है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस के नेताओं की संगठन को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि सब पर एक्शन लीजिए और ये सुनिश्चित करिए कि कोई भी इस तरीके की बयानबाजी ना करे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के आदेश के बाद अब कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने निर्देश दिया है दोस्तों, और कहा है कि किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने पर, पार्टी की छवि खराब करने पर नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विनय कुमार ने कहा कि कार्रवाई करते वक्त किसी की तरफ से कोई सफाई, स्पष्टीकरण या दलील को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाईकमान का साफ निर्देश है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी बयान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों और वार्ड के मेंबरों को साफ तौर पर नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आप लोग किसी भी तरीके के विवादित बयान देने या कोई भी ऐसा बयान जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे, सरकार कमजोर पड़े, इस तरीके का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही राहुल गांधी का अप्रोच है, जहां पर उन्होंने जिला अध्यक्षों को इतनी पावर दी है कि जिला अध्यक्ष और अध्यक्ष मिलकर जो चाहे वो फैसला ले और ये सुनिश्चित करे कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन पूरी तरीके से मेंटेन रहे। कोई भी नेता विवादित बयान देगा तो जिला अध्यक्ष और अध्यक्ष मिलकर अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। अब पार्टी आला कमान की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे एक बात पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिला इकाई काफी मजबूत हो चुकी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी भी आगे पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चुनावी माहौल वाले केरला के अंदर नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम के अंदर एक रैली करने के लिए पहुंचे, जहां पर नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से वही पुराना पीआर चलता रहा दोस्तों, यानी पीआर स्टंट चलता रहा। नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और रैली के दौरान एक बच्चा अपने हाथ में पोस्टर लेकर आ जाता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उस बच्चे का हाथ में दर्द कर रहा होगा, वो बड़े देर से मेरा पोस्टर लेकर खड़ा है, जरा सिक्योरिटी वाले वो पोस्टर लेकर आ जाइए और पोस्टर लेकर आइए और जरा उस पर अपना नंबर लिख देना, मैं तुम्हें लेटर लिखूंगा। यानी नरेंद्र मोदी वही सेम स्क्रिप्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के भावनगर में यही बातें बोल रहे थे। तस्वीर लेकर हाथ ऊपर करके खड़ा है बच्चा, उसको बुलाइए। इसी तरीके से 6 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी रोहड़ी में रैली करने दिल्ली में पहुंचते हैं। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर वहां भी एक व्यक्ति, एक बच्चा अपने हाथ में पोस्टर लेकर आता है, पेंटिंग लेकर आता है। नरेंद्र मोदी उसको अपने पास बुलाकर पेंटिंग पर नाम लिखने के लिए बोलते हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी 20 सितंबर 2025 को गुजरात के दौरे पर थे, वहां पर भी एक बच्चा चित्र लेकर खड़ा था दोस्तों। ऐसे ही 5 साल का बच्चा नरेंद्र मोदी का चित्र लेकर 30 मई 2025 को एक रैली में खड़ा था। यानी पीआर स्टंट ऐसे चल रहा है जैसे देश के लोगों को एकदम मूर्ख समझते हैं दोस्तों। यानी बार बार एक ही तरीके से बच्चा पोस्टर लेकर आ जाता है, पेंटिंग लेकर आ जाता है, नरेंद्र मोदी भावुक होकर बुला लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। एक ही तरीके की स्क्रिप्ट बार बार चल रही है, बार बार वही गोदी मीडिया में चलाया जा रहा है कि मोदी जी भावुक हो गए पोस्टर देखकर, फोटो देखकर, पेंटिंग देखकर। नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं लगा कि एक बच्चे ने अपने हाथ में पेंटिंग ले रखी थी और उसका हाथ दर्द कर रहा था। यानी दोस्तों पूरा का पूरा पीआर स्टंट चल रहा है, खुलकर चल रहा है। और इससे अगर आप भी मानते हैं कि स्पष्ट है कि अब भाजपा वालों के पास कोई नया तरीका भी नहीं है नरेंद्र मोदी की छवि को बनाए रखने का, और इसीलिए ये रिपीट वाला पीआर स्टंट चलता जा रहा है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत